इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मेरे गैबदा नबी सादिक व मस्दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा कि जहन्नम के अंदर एक गड़े से शोर शराबे की आवाज आ रही है, आओ फगा की आवाज आ रही है, चीखो पुकार की आवाज आ रही है। मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, इस गड़े से जो इतनी बदबू आ रही है, यहां से चीखो पुकार की आवाज की वजह क्या है, आहो फगा की वजह क्या है, चिल्लाहट की वजह क्या है? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं, वो लड़कियां हैं, जब ये सिंगार करती थी तो सिंगार करने में नाजायज अज्जा का इस्तेमाल करती थी, नाजायज तरीकों का इस्तेमाल करती थी, यानी ये नाजायज अशिया से अपने आप को जीनत दिया करती थी। कहां गई वो खवातीन आज जो खूबसूरत बनने के चक्कर में अपने भवों को उखाड़ देती है, अबरू बना रही है मेरी बहनें। ऐ मेरी बहन, अल्लाह के बनाए हुए अबरू तुझे पसंद ना आए जो तू ब्यूटी पार्लर में जाकर की अबरू बना रही है? कहां गई मेरी बहनें? अल्लाह अकबर, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई खूबसूरत आंखों को अल्लाह अकबर रंगीन लेंस लगाकर अपनी आंखों को खूबसूरत बना रही है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे अल्लाह के हुस्न का जो दिया हुआ हुस्न है, उस हुस्न के मुकाबले में कोई हुस्न ना टिक सकता है, ना रह सकता है। अपने चेहरों पर नाजायज और हराम अशिया मिले हुए क्रीम मल करके इतराने वाली खवातीन को कुरान की वो आयतें सुना दो जिसमें मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन गुनहगारों के गुनाहों का असर उनके चेहरों पर जाहिर होगा और उनके चेहरे इतने सियाह हो जाएंगे, इतने काले हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे काली बदली इनके चेहरों पर किसी ने पोत दिया है, इनके मुंह पर किसी ने मल दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले औरतों को पैगाम अता फरमाया, अगर जीनत करने में तुमने नाजायज और हराम चीजों का इस्तेमाल किया तो जहन्नम के उस बदबूदार गड़े में गिरने के लिए तैयार हो जाओ, जहन्नम के उस खतरनाक गड़े के अंदर गिरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों इतनी नाजुक हो कि तुम तो अगरबत्ती या मोमबत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब नाजायज और हराम चीजों से अपने बनाव सिंगार करोगी, कभी नक पालिश लगा करके नाजायज चीज का इस्तेमाल हो रहा है, कभी होठों पर सुर्खियां लगाकर नाजायज चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। एक फिक्र और औरतों की होती जा रही है, चलो दीनदार भी बने और गुनहगार भी बने। बड़ी माजरत के साथ आज मैं अपनी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूं, बहुत संजीदगी के साथ मेरी बहनें सुनना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज औरतों की फिक्र बन रही है, बल्कि मर्दों की भी। जब मर्द होंगे तो उनसे बात की जाएगी, लेकिन आज गुफ्तगू तो आपसे करना है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम की कनीजों, आज औरतों की एक फिक्र बन रही है, दीनदार भी बने और गुनहगार भी बने, यानी दोनों साथ साथ चलता रहे। याद रखना, जो दीनदार होगा वो कभी गुनहगार नहीं होगा और जो गुनहगार होगा वो कभी दीनदार नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ये क्या फलसफा है कि दीनदार भी बने और गुनहगार भी बने, इसका इनकार क्यों किया जा रहा है? देखो, औरतें दीनदार और गुनहगार किस तरह बन रही हैं। एक तो ये, पर्स के अंदर पंजसूरा भी होगा और पर्स के अंदर मोबाइल के अंदर हीरो और हीरोइन की तस्वीर भी होगी। अब आप मुझे बताएं, पर्स के अंदर पंजसूरा भी होगा और उस मोबाइल के अंदर हीरोइन की तस्वीर भी होगी, मुझे बताएं, जिस दिल के अंदर गुनाह की मोहब्बत हो उस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं हो सकता, और जिस दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद हो फिर वो दिल कभी गुनाह की तरफ माइल नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए। नमाज के वक्त में औरतें नमाज भी पढ़े और फिर आदि आस्तीन के कपड़े पहनकर वलीमों में दंदनाती फिरती भी फिरे। अल्लाह अकबर, शादी के मौके पर औरतें कभी कभी मुसल्ला भी तो बिछा लेती है, लेकिन अल्लाह अकबर, फिर उस शादी के अंदर पतले कपड़े भी बदन पर है, पतले दुपट्टे भी बदन पर है, हाफ आस्तीन के कपड़े भी बदन पर है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, इस नुमाइशी दीन से कोई फायदा नहीं होगा
قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عبادت کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جسم کو سنوارنے والیوں اور دکھاوے کی عبادت کرنے والی عورتوں کو بتا دو، اللہ کو دکھاوا پسند نہیں، جس کی عبادتیں اس کو اللہ سے قریب نہیں کرتی، جس کی عبادتیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو پاپ سے اور جرائم سے دور نہیں کرتی، وہ عبادتیں انسان کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہے۔ اب اگر تم نمازی بھی ہو اور سیریل بھی دیکھ رہی ہو، تم منصورہ بھی پڑھ رہی ہو اور موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہے، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، فلم بھی دیکھ رہی ہو، قرآن کی تلاوت کی بات بھی ہے، جرائم کی طرف قدم بھی بڑھ رہے ہیں، اجتماعات میں پابندی سے شرکت بھی ہے، گناہ کا بھوت کبھی دل سے نکلتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادات تمہیں گناہوں سے دور نہیں کرتے تو پھر وہ عبادتیں تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ عبادت کی شان تو یہ ہے کہ عبادت کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف مزید سے مزید تر پیدا ہوتا ہے۔